नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। एक अच्छी खबर आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो हॉस्पिटल में जो मरीज़ भर्ती होंगे उसके लिए जो एडवाइजरी है उसमें बदलाव किए गए हैं, चेंजेस लाई गई हैं। यानी कि जिस तरह से हम पहले देखते थे कि जो अस्पताल हैं, जब वहाँ पर नॉन कोविड पेशेंट जाता था तो वहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें इलाज देने के लिए मना कर देते थे। वो ये कहते थे कि पहले आप इस मरीज़ का कोविड टेस्ट करवा के लाइए। लेकिन अब इसमें चेंज आया है, इसमें बदलाव किया गया है और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इसी चीज़ को देखते हुए इसे किया है। और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी मरीज़ अगर इलाज करवाने अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है तो उससे परेशान नहीं किया जाएगा। उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप पहले अपनी कोरोना की रिपोर्ट जो है, टेस्ट रिपोर्ट जो है वो लेकर आएँ। केंद्र सरकार की जो नई एडवाइजरी है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये आप सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति परेशान था कि जब वो हॉस्पिटल में जाता था तो उसे डॉक्टर्स जो हैं इलाज करने से पहले ही उसे निराश कर देते थे, कहते थे कि आप पहले कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आइए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो एडवाइजरी आई है, उसमें ये कहा गया है कि आप जब अस्पताल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ का जो डॉक्टर्स होंगे, वहाँ का जो प्रशासन होगा, सबसे पहले वो आपको भर्ती करेगा इलाज के लिए। सबसे पहले वो आपको चेक करेगा कि आपको समस्या क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई पेशेंट ऐसा होगा या कोई मरीज़ ऐसा होगा जिस मरीज़ को लक्षण होंगे कोरोना जैसे, लेकिन उसके पास रिपोर्ट नहीं होगी, तो उसे एडमिट किया जाएगा। उसके लिए उसे एक सस्पेक्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा कि ये संदिग्ध है, कोरोना हो सकता है इस व्यक्ति को। उसे सस्पेक्टेड वार्ड में, कोविड के सस्पेक्टेड वार्ड में उसे भर्ती किया जाएगा और उसे उसी तरह से जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है उसे तब तक वैसा ही ट्रीटमेंट उसे दिया जाएगा जो ट्रीटमेंट बाकी जो कोविड के मरीज़ हैं उन्हें दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो ये एडवाइजरी है, इसमें ये भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में, कि अगर आपको लगता है कि इस मरीज के अभी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि इस मरीज को कोविड के लक्षण हैं, तो उसी के आधार पर इस मरीज का इलाज आपको जैसे कोविड का मरीज का होता है वैसे ही उसका इलाज, जो ट्रीटमेंट जो है आपको शुरू करना होगा। और अगर उसे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है तो आपको उस मरीज को जो है प्रायोरिटी देनी है, उसे प्राथमिकता देनी है और उसे पहले ही स्तर पर जो है ऑक्सीजन मुहैया करवानी है। ये नई एडवाइजरी जो है ये आई है हॉस्पिटल में इलाज को लेकर, मरीजों को भर्ती को लेकर, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे थे जब से ये कोविड आया है, नॉन कोविड लोगों की भी मौतें हो रही थी। नॉन कोविड जो मरीज़ हैं, नॉन कोविड मरीज़ जो हैं वो एक तरह से दर बदर भटक रहे थे। उन्हें इलाज जो था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स उनको हाथ नहीं लगाते थे। प्रशासन सीधे तौर पर ये कहता था कि अगर आपको इलाज करवाना है, सबसे पहले आप अपनी कोविड की जो है टेस्ट रिपोर्ट लेके आएं। लेकिन अब आपको मैं ये बता दूं, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जो नॉन कोविड मरीज़ हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और ये अच्छी खबर इसलिए है कि केंद्र सरकार ने, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने एक नई एडवाइजरी जारी की है। उसमें जो नई गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल में जाते हैं तो अब आपसे सब पहले कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नहीं मांगी जाएगी। सबसे पहले उनका जो दायित्व होगा डॉक्टर्स का, प्रशासन का, कि आपका इलाज किया जाए। आपका जो है लक्षण अगर कोविड वाले होंगे तो आपको सस्पेक्टेड कोविड वार्ड में रखा जाएगा। अगर आप दूसरे पेशेंट हैं तो भी आपका ट्रीटमेंट जो है वो चालू किया जाएगा। पहले आपसे अब कोविड की रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि पहले एक तरह से प्रताड़ित किया जाता था। कोई हार्ट का पेशेंट था, कोई बीपी, कोई शुगर, कोई कुछ, मतलब अलग अलग तरह के पेशेंट्स थे, कई तरह के। किसी को ऑर्थो की प्रॉब्लम थी, ऑर्थो वाले भी डॉक्टर जो थे वो नहीं देखते थे, वो सीधे कहते थे कि पहले कोविड की रिपोर्ट लेके आइए। कई ऐसे लोग थे, दूर दराज के गांव के लोग थे, जो शहरों में अस्पतालों में आते थे तो उन्हें निराशाजनक वापस जाना पड़ता था कि उनके पास कोविड का टेस्ट नहीं होता था। लेकिन अब ये अच्छी है और केंद्र सरकार ने भी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि लगातार मरीज़, नॉन कोविड मरीज़ जो हैं वो दर बदर भटक रहे हैं, वो परेशान हैं, उन्हें जो है इलाज नहीं मिल रहा है इस कोरोना रिपोर्ट की वजह से।
वो प्रताड़ित हो रहे थे। कई लोगों की इसी वजह से जान चली गई, कई परिजनों ने इस पर विरोध भी जताया, लेकिन अब खैर देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला, अच्छी गाइडलाइन, इसमें जो बदलाव किया गया है ये बदलाव काफ़ी हद तक जो है मरीज़ों को जो है, जो बाकी नॉन कोविड मरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। और जो कोविड लक्षण वाले मरीज़ होंगे उन्हें अब सबसे पहले ये नहीं होगा कि हाँ जी पहले आप सबसे पहले जाइए कोविड की रिपोर्ट लाइए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट जो है उस ट्रीटमेंट की तरफ आपको ले जाया जाएगा कि आपका ट्रीटमेंट किस तरह से शुरू करना है। फिर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट अगर चेंज करने की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर करेंगे। ये साफ तौर पर सख्त निर्देश जो हैं, डायरेक्शंस जो हैं, ये केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की जो सभी यूटी राज्यों के जो भी स्वास्थ्य विभाग हैं सभी को दे दी गई हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी कही गई है कि किसी भी मरीज़ से कोई भी डॉक्टर या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये उससे वो प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा कि आप कहाँ से हैं, आप फलां ज़िले से हैं या आप फलां गांव से हैं, उससे आपको कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले प्राथमिकता देनी है आपको कि उस मरीज़ का इलाज करना है। चाहे वो मरीज़ सपोज़ आप कठुआ के हैं तो आपको जम्मू अगर आपको चेकअप करवाना है तो आपको नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप कहाँ से हैं। सबसे पहले ये देखना होगा, सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आप मरीज़ हैं, आपका इलाज होगा। बाकी चीज़ें, बाकी फॉर्मेलिटीज़, बाकी टेस्ट जो है वो बाद में होगा। रिपोर्ट आने के बाद अगर नेगेटिव होगी या अगर पॉजिटिव होगी तो फिर उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट जो है वो चेंज किया जाएगा। तो एक अच्छी खबर, इस बीच लगातार हम देख रहे हैं केस बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, यही खबरें चल रही हैं, लेकिन एक अच्छी खबर इसमें ये भी है कि आज सुबह भी एक अच्छी खबर हमने आपको दिखाई थी कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में जो ऑक्सीजन का प्लांट है जो 2400 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन तैयार करेगा, वो आज जो उसका सक्सेसफुल ट्रायल है वो जो था वो शुरू हो गया था और अब वो शुरू हो गया एक तरह से। और दूसरा ये आपको ये बता दें कि गांधीनगर में भी ऑक्सीजन का जनरेशन प्लांट जो है वो शुरू हो चुका है, सिटी हॉस्पिटल में भी। मतलब सारी तरह से अब जो है देर आए दुरुस्त है, लेकिन कम से कम अब जो मरीज़ हैं उन्हें बचाया जा सकता है। जैसे हम लगातार देख रहे थे कि मरीज़ों की मौत हो रही थी, प्रशासन सोया हुआ था, इनके कानों तक जूं नहीं रेंग रही थी, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाहाकार मचा, लोगों की जानें गई और अब जाकर प्रशासन थोड़ा रफ्तार इस प्रशासन ने पकड़ी है। और हर किसी से हमारी अपील है, गुजारिश है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलते हैं मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। और मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि जब भी मैं बिना मास्क के खबर करता हूँ तो मैं अपने घर से ही करता हूँ। और मैं पिछले कई दिनों से अपने ही किसी कारणवश मैं अपने घर पे ही हूँ और मैं घर से बाहर अगर जाता हूँ तो मैं मास्क लगाता हूँ। सैनिटाइज़र जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं मैं अवॉइड करता हूँ। तो इन्हीं चीज़ों को आप भी अवॉइड करिए, गाइडलाइन का पालन करिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, 2 गज की दूरी वो जो एक नियम बनाया गया है उसका पालन करिए, गाइडलाइन है जो, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, मास्क लगाइए। फ़िलहाल अच्छी खबर के साथ हमने आपको सुनाई और यहीं पर आपको छोड़ के जाते हैं। जम्मू संवाद देखते रहें। फ़िलहाल नमस्कार।